नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन मिश्रा। बात करें आज के दिन की तो आज है अंतर्राष्ट्रीय विकास और शांति दिवस। 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय विकास और शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज के इस बुलेटिन में बात करेंगे राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ाने में किसका हाथ है। फिर हम जानेंगे अपनी नाराजगी में क्या फैसला लिए ईश्वरप्पा। फिर हम बात करेंगे कांग्रेस के घोषणा पत्र पर बीजेपी ने कैसे किया हमला। साथ ही बात करेंगे चुनावी दौर में चुनाव आयोग का केंद्रीय मंत्री रूपाला के खिलाफ कौन सा बड़ा एक्शन लिया गया। फिर बात करेंगे आमजन में मतदान को लेकर जागरूकता फैलाने नया अंदाज कैसा है। बुलेटिन के आखिरी में बात करेंगे आज के राशिफल के बारे में। आगे की खबर जानने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लें। अब बढ़ते हैं सुर्खियों। कंगना ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भारत का पहला प्रधानमंत्री बताया। उनके इस टिप्पणी पर केटीआर ने पूछा ग्रेजुएशन कहां से किया है। आतिशी का बीजेपी से ऑफर वाले बयान पर आतिशी को चुनाव आयोग का नोटिस मिला। चुनाव आयोग ने बीजेपी की शिकायत के बाद भी यह नोटिस जारी किया। प्रवर्तन निदेशालय ने झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन सहित अन्य 4 लोगों के खिलाफ विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। चांद पर कितने बजे हैं वो अब हाथ में पहनी घड़ी से पता कर सकेंगे। नासा चांद का यानी स्टैंडर्ड टाइम तय करने की दिशा में काम कर रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, यदि आतंकवादी पाकिस्तान भागता है तो उसे वहां भी घुसकर मारेंगे। ईडी ने कोर्ट में किया विरोध। जेल में बंद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने जेल में 5 लीगल मुलाकातों की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने आज भोजशाला एएसआई सर्वे से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई से किया इनकार। बाद में याचिकाकर्ता से कहा कि पहले मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जाएं। भाजपा ने ममता बनर्जी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप चुनाव आयोग को पत्र के जरिए किया। आरजेडी बिहार में अपने हिस्से की 26 में 3 सीटें मुकेश सहनी को देगी। तेजस्वी यादव से ये कहते हुए मुकेश सहनी का महागठबंधन में स्वागत किया। एनडीएमए ने ईसी को दी सलाह। 23 राज्यों ने निपटने के लिए बनाया एक्शन प्लान। अप्रैल-जून में हीट वेव का प्रकोप होगा तेज। एक पोस्ट में दावा किया गया है कि अभिनेता प्रकाश राज लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। इस पर सिंघम अभिनेता ने कमेंट किया। दिल्ली में हिमाचल कांग्रेस के टिकट पर मंथन। आज की मीटिंग स्थगित हुई। मंडी से प्रतिभा, हमीरपुर से रायजादा और कोटलैहड़ से विवेक होंगे प्रत्याशी। से सपा प्रत्याशी मीरा यादव का नामांकन और फॉर्म में नहीं लगाए जरूरी दस्तावेज। हाईकोर्ट जाने की तैयारी में है मीरा। कोंडागांव में दिव्यांग रथ का शुभारंभ हुआ। 1950 पर डायल करने पर दिव्यांग और सीनियर सिटीजन को मिल सकता है लाभ। पोलिंग बूथ तक आने जाने की सुविधा हुई। जर्मनी ट्रॉफी हंटिंग पे सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए तो जर्मनी का विरोध जताने के लिए अफ्रीकी देश बोत्सवाना ने हजारों हाथी भेजने की धमकी दी है। आगे की खबर जानने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब। अब बढ़ते हैं बड़ी खबर की। सीपीआई ने शुरू से ही कांग्रेस को केरल में एंटी मुस्लिम बनाकर पेश किया है। इस तरह इस बार हिंदू और मुस्लिम वोट दोनों बट रहे हैं। यही कारण है कि एनी राजा की स्थिति लगातार मजबूत हो रही है। वायनाड का चुनावी गणित कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लिए एक सिक्योर सीट बनाता है। शायद यही कारण है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में उन्होंने अमेठी को छोड़कर वायनाड पर भरोसा जताया। पर इंडिया गठबंधन में शामिल सीपीआई ने उनके खिलाफ एक मजबूत उम्मीदवार उतारकर राहुल के संसद पहुंचने के मार्ग में रोड़े बिछा दिए हैं। यही नहीं, बीजेपी की ओर से भी वायनाड के लिए दमदार प्रत्याशी उतारा गया है। सीपीआई महासचिव डी राजा की पत्नी एनी राजा वायनाड से उम्मीदवार हैं। वे सीपीआई की राष्ट्रीय कार्यकारी समिति की सदस्य हैं तो बीजेपी के उम्मीदवार प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन हैं। मतलब साफ है कि दोनों ही पार्टियां वायनाड को ये मानकर चल रही हैं कि उन्हें सीट निकालनी है, वरना आमतौर पर मजबूत प्रत्याशियों के खिलाफ विरोधी पार्टियां ऐसे उम्मीदवार खड़ी करती हैं जो केवल नाम के होते हैं। वायनाड में राहुल गांधी का मुकाबला सिर्फ मजबूत उम्मीदवारों से ही नहीं है, सीपीआई ने उन्हें कई मोर्चे पर घेर लिया है। यही कारण है कि राहुल गांधी के लिए वायनाड भी इस बार मुश्किल लगा। लोकसभा चुनाव 2024 में टिकट नहीं मिलने से नाराज केएस ईश्वरप्पा ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया है। उन्होंने यह भी कहा कि जीत के बाद वह मोदी सरकार का समर्थन करेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 में सभी पार्टियों में टिकटों का बंटवारा अंतिम रूप में पहुंच रहा है। कई नेताओं का टिकट कट चुका है और इससे नाराज नेता बगावत पर उतारू हैं। कांग्रेस के कई नेता पार्टी का साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। वहीं बीजेपी के नेता भी बगावत कर रहे हैं। कर्नाटक बीजेपी के नेता केएस ईश्वरप्पा भी बगावती मूड में दिख रहे हैं। पार्टी ने शिवमोगा सीट से
के मौजूदा सांसद बीवाई राघवेंद्र को टिकट दिया है। सियासी जानकारों का मानना है कि ईश्वरप्पा अपने बेटे को हावेरी सीट से टिकट दिलाना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने इसके लिए येदियुरप्पा को जिम्मेदार ठहराया और अब येदियुरप्पा के बड़े बेटे राघवेंद्र के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला। कांग्रेस ने आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पार्टी ने 25 लाख के बीमा कवर से लेकर महिलाओं के लिए कई वादे किए। अब कांग्रेस के घोषणा पत्र पर भाजपा ने हमला बोला है। भाजपा नेता सुधांशु तिवारी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर कटाक्ष करते हुए कहा कि ये कांग्रेस का न्याय पत्र नहीं, ये झूठ का पुलिंदा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने इतने साल देश पर राज किया, लेकिन देश की ऊर्जा का सही इस्तेमाल नहीं किया। भाजपा नेता ने आगे कहा है कि कांग्रेस राज में पहले साक्षरता दर बहुत कम थी, इस कारण लोग उसकी बातों में आ जाते थे। उन्होंने कहा कि अब मोदी सरकार आने के बाद से साक्षरता दर में इजाफा हुआ है, इसलिए कोई भ्रम में नहीं फंसे। केंद्रीय मंत्री परषोत्तम रुपाला राजकोट से भाजपा प्रत्याशी हैं। हाल ही में उन्होंने एक विवादित बयान दिया था। इसके बाद चुनाव आयोग ने पाटीदार समाज द्वारा रुपाला के समर्थन में लगाए गए पोस्टर हटाए हैं। लोकसभा चुनाव नजदीक आने के साथ साथ अपने बयानों को लेकर नेताओं की मुश्किलें भी बढ़ रही हैं। चुनाव आयोग द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणी देने वाले नेताओं पर लगातार कार्रवाई की खबरें भी सामने आ रही हैं। अब चुनाव आयोग ने रुपाला के समर्थन में पाटीदार संगठन द्वारा लगाए गए बैनर हटाए गए हैं। चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता का हवाला देते हुए ये कार्रवाई की। दरअसल केंद्रीय मंत्री द्वारा कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद राजपूत समाज नाराज हो गया था। रुपाला ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि तत्कालीन महाराजाओं ने विदेशी शासकों और अंग्रेजों के उत्पीड़न के आगे घुटने टेक दिए थे। यहाँ तक कि कईयों ने अपनी बेटियों की शादी भी उनसे कर दी। इसके बाद गुजरात में क्षत्रिय समुदाय ने इस टिप्पणी पर कड़ी आपत्ति जताई, क्योंकि तत्कालीन राजघरानों में अधिकांश राजपूत थे। हालांकि यह बयान जारी होने के बाद विवाद बढ़ने पर रुपाला ने माफी मांगी थी। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान डाक विभाग मतदाताओं को जागरूक करने के लिए चुनाव का पर्व देश का गर्व नाम से अभियान चला रहा है। इसके तहत आपके घर पहुंचने वाले हर पत्र पर विशेष कैंसिलेशन स्टाम्प लगाया जा रहा है। पहले दिन ही करीब 3 लाख पत्रों पर यह स्टाम्प लगाया गया है। चुनाव संपन्न होने तक प्रदेश के हर डाकघरों से लोगों तक पहुंचने वाले पत्रों पर चुनाव का पर्व देश का गर्व, मैं जरूर मतदान करूंगा का विशेष कैंसिलेशन स्टाम्प लगा होगा। आमजन में मतदान को लेकर जागरूकता फैलाने को लेकर बिहार डाक परिमंडल ने यह फैसला लिया है। इस फैसले के पहले दिन ही करीब 3 लाख लोगों पत्र पर मतदान को लेकर प्रेरित करने वाला स्टाम्प लगाकर पत्र बांटा गया। बिहार डाक परिमंडल के मुख्य डाक महाध्यक्ष अनिल कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय पर्व मतदान को लेकर डाक विभाग की ओर से पहल आरंभ की गई है। इसमें लोगों को पहुंचने वाले हर पत्र पर विशेष कैंसिलेशन स्टाम्प लगाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त डाक चौपाल भी लगाने की पहल की जा रही है। पहले दिन ही करीब 3 लाख पत्रों पर यह स्टाम्प लगाया गया है। अब जानेंगे आज की राशि। मेष राशि में नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो मार्केटिंग के कार्य को लेकर आप कुछ नया प्लान कर सकते हैं। मिथुन राशि को पढ़ाई लिखाई करने के लिए एकाग्रता पर अधिक जोर देने की जरूरत है। वहीं कर्क राशि वाले घमंड में आकर कोई भी फैसला ना लें। सिंह राशि का दिन थोड़ा सा परेशान हो सकता है। तुला राशि को अपने मित्र का पूरा सहयोग